तो हेलो एवरीवन। तो आज फिर से लेकर आया न्यू स्टोरी और आशा करूँगा कि मैं जैसे अच्छा हूँ तो आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए इधर उधर बातें ना करते हुए अगला जो वीडियो था उस पे आपने तो नहीं बट यूट्यूब ने बहुत ध्यान दिया, उसके लिए थैंक यू यूट्यूब को, आपको नहीं। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक भूतिया कहानी, एक लड़के की कहानी जो कि मुझे कहीं से पता चले लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो जो मेरा दोस्त है वो बोला था कि किसी को कुछ बताना मत कि कौन बताए, बस यू विल टेल द स्टोरी और बस मज़ा लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़का होता है, मैं बता देता हूँ कौन से स्टेट का है, वो है मध्य प्रदेश का। वो लड़का अपने गांव में रह रहा था मस्त। अपने पापा थे, मम्मी थी, एक बहन भी थी उसके साथ और वो था, मतलब 4 आदमी एक फैमिली में रह रहे थे गांव में। उसके पापा जो थे टीचर थे, मम्मी जो थी वो हाउसवाइफ थी, बहन जो थी वो शायद 10-11 में पढ़ रही थी। और वो जो लड़का था वो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा था और बहुत ज़्यादा पैसा ना होने की वजह से वो कहीं बाहर नहीं जा सका। तो बस घर ही में ऑनलाइन क्लासेस करता था और तैयारी कर रहा था अपना। बहुत अच्छा तैयारी चलता था उसका। एक फिक्स शेड्यूल रहता था कि हाँ सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, पढ़ना है। ऐसे ऐसे करते हुए मैं पढ़ रहा था, रेगुलर पढ़ते जा रहा था। तो अब पढ़ते पढ़ते एग्जाम्स भी दे रहा था बीच बीच में, हाँ इसका 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 उसका। तो अब हो गया था 2 साल। 2 साल के बाद उसके घर पे एक ज्वाइनिंग लेटर आता है। अब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो सब खुश। अब चेक करते हैं किस चीज़ का है ज्वाइनिंग लेटर, जैसे ऊपर में पता चलता है कि हाँ ज्वाइनिंग लेटर है। तो लगा कि हाँ आया जॉब। तो उसी का बगल में एक पड़ोसी रहती है, उसका बात थोड़ा बाद में करेंगे। तो वो भी देखती है कि आया, मतलब नोटिस जो है वो आया ज्वाइनिंग लेटर। अब ये लोग पूरा खुश कि अब जो है मेरा बेटा स्टेबल हो गया, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा से स्टेबल नहीं थे, उसके पापा ही खाली कमा रहे थे तो बहुत ज़्यादा पैसा था नहीं उनके पास। तो अब ये लड़का का जॉब मिला था कहाँ, कोलकाता। तो अब ये लड़का जो था इसको अकेले ही जाना था क्योंकि पापा को भी घर में रहना ना, बहन है, मम्मी है, देखना भी तो है। तो पापा को, मतलब पापा जाते हैं 2 दिन के लिए जाते हैं कोलकाता साथ में ज्वाइनिंग के कुछ दिन पहले। थोड़ा स्टे मैंने देखने उखने के लिए घर कहाँ है क्या है। ऑफिस से मिलता है, उस जो लड़का था उसको मिल रहा था ऑफिस की तरफ से रूम, बट वो बोला कि नहीं हम उसमें नहीं रहेंगे। अच्छा नहीं था वो, थोड़ा जंगल साइड में था, तो बोला कि नहीं नहीं हम उधर नहीं रहेंगे। तो शायद कुछ पैसे मिलते हैं वो, अगर आप रूम नहीं ले रहा सरकारी का तो उसके बदले शायद 5 या 55, मतलब 100 मिलता है, 5500। तो 5,500 का करीब। तो वो एक रूम लिया अलग से, उसके पापा आए थे 2-4 दिन के लिए, सब कुछ देख वो के और सेट वेट करके वो अपने घर निकल गए। ये लड़का रह रहा था और लड़का जो था बहुत अच्छा था, कोई नशा नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब चिकन विकन जो था वो खाता था, पहले खाता था, बट जब से तैयारी तैयारी कर रहा था 4 साल पहले से छोड़ दिया था वो खाना। तो वो अब नहीं खा रहा था, वो शाकाहारी था। और अब अपने काम में जैसे आया तो इतना, अगर घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है भाई, अच्छा निकाला है तो वेल डिसिप्लिन्ड है। हम लोग की तरह तो है नहीं, आप लोग की तरह तो है नहीं, तो वो अच्छा है। तो बस, और क्या, वो अपना सुबह उठता था, नहाता वहाता जो भी करना है करो, उसके बाद फिर अपना जॉब पे जाओ, काम वाम करो, फिर शाम को आओ, खाना वाना बनाओ, खाओ, सो जाओ। कहीं घूमने का मन किया घूमो वूमो, जो भी करना है। और ऐसे ही उसका ज़िंदगी चल रहा था। तो अब उसका फैमिली भी थोड़ा स्टेबल हो गया था, उसके पापा काम छोड़ चुके थे, खेती-वेती करने लगे थे। क्योंकि गाँव में है भाई, तो गाँव में सबके पास खेत रहता है, वो लगवाता है, आपके पास नहीं है। क्योंकि आप शहर के होंगे शायद, अगर गाँव के हैं तो आपके पास भी होगा। तो वो लड़का अब स्टेबल था, माने कंफर्टेबल में था कि ठीक है अब कोई चीज़ का उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अब जॉब लगा, सब कुछ हुआ है, भाई शादी तो बनता है ना। तो उसके पापा-वापा जो थे वो देख रहे रहे थे लड़की-वड़की कि हाँ, अब जो है बेटा का उम्र हो चुका है तो अब शादी देंगे, क्योंकि वेल सेटल भी है, सब कुछ हो गया, अब क्या करना है, अब शादी-वादी करवा देना है, अपना संसार-वंसार देके। तो शादी-वादी का फिक्स होता है, उसके बाद करीब-करीब उसका नौकरी लगा था, जॉब लगा था उसका। एक कितना बताया था? भूल जाता हूँ यार। करीब-करीब 2 साल बाद फिक्स होता है। उसको पता चलता है, उसको पता मतलब क्या, वो कुछ दिन पहले से उसको फ़ोटो आता था कि हाँ, देख लो ये लड़की कैसी है, ये लड़की कैसी है। तो वो देखता-उखता था, तो फिर पता चला, मने अच्छा लगा कि हाँ, ठीक है इसके साथ। तो एक बार बीच में गया था घर देखने-वेखने के लिए, तो सब कुछ वो सब करके आ चुका था। अब इसका टाइम आता है शादी का जस्ट 1 महीना पहले, ये अब शॉपिंग करना स्टार्ट करता है। कुर्ता लेता है, भाई घड़ी लेता है, जो जितना प्रोडक्ट्स हो सकता था, क्योंकि ये बहुत अच्छा सजा-वजा कभी कुछ किया नहीं था, तो इस बार सोचा कि नहीं शादी है, पूरा अच्छा से करेंगे जो भी है।
पैसा वैसा खर्चा किया, अच्छा से अच्छा घड़ी लिया, अच्छा ब्लेज़र लिया, अच्छा कुर्ता पैजामा सब कुछ अच्छा-अच्छा खरीदा-वर्दा। उसके बाद घर में जो शॉपिंग था वो तो मम्मी-पापा, बहन सब कर ही लेगी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद ये ऑफ़िस से छुट्टी-वुट्टी लेता है करीब-करीब 10 दिन का, तो शादी का 10 दिन पहले निकल लेता है घर। जाता है अपने घर, सब कुछ तैयारी-वैयारी दोस्त-वोस्त को सब कुछ बताता-वताता है। रिश्तेदार-विश्तेदार के पास कार्ड तो पहले से ही चल गया था। तो शादी-वादी का डेट नज़दीक आया जा रहा था, ये लोग का फ़ोन पे बात बढ़ते ही जा रहा था। हाँ, कर रहे थे ये लोग। तो शादी का डेट आता है, शादी-वादी भी बहुत अच्छे से होता है। तो बहुत जब अच्छे से होता है तो बगल के जो रहते हैं थोड़ा-सा जल जाती है उनकी। क्या जलती है वो आप खुद समझ लें। सोचती है कि इसका सब कुछ हो रहा है, वेल सेटल हो गया, कि कैसे हो गया ये सब, मेरा बेटा तो बोलते रहता है सिर्फ खेलेगा फ्री फायर। हाँ, यही जो अभी आप सुने, यही से बोलते रहते हैं, यही करते रहता है, कुछ करता-वर्ता तो है नहीं। इसको बेटा को देखो, नौकरी ले लिया है भाई, अब शादी भी कर लिया, अब ये लोग तो पूरा वेल सेटल हो जाएगा, मैं क्या करूँ? तो अपना दिमाग लगाती है और काला जादू अपना करवाती है या करती है, जो भी है भाई, हम लोग को क्या मतलब है। तो करवाती है, करती है जो भी है, तो उसका असर अभी नहीं होता है। लड़के का शादी होता है, सब कुछ होता है, अब ऑफ़िस तो छोड़ नहीं सकता था ना, चलिए लड़के का एक नाम देते हैं। ऐसे लड़का-लड़का बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, अविनाश बोलते हैं, अविनाश। तो अविनाश जो था, वो क्या करता है कि 10 दिन का ही छुट्टी था, तो थोड़ा-सा उसको एक्सटेंड करता है, मतलब 12 दिन का जैसा। उसके बाद फिर वो अपना पत्नी के साथ कोलकाता वापस लौटता है काम पे और फिर काम को अपना कंटिन्यू करता है। तो उसकी पत्नी जो घर में रहती थी, सुबह-वुबह तो वो ऑफ़िस चल जाता था, शाम को जैसा 5-6 बजे तक आता था। तो अगर कभी घूमने का मन किया तो घूमा-वूमा, वरना खाना-वाना बनाया, खाया-पिया, सोया रात में। बहुत ही मस्त 1 महीना चला, एकदम ठीक है, आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पूरा मज़े ले रहा है एकदम। शादी-वादी न्यू हुआ है तो ज़्यादा मज़ा आता है ना, न्यू शादी में 1 साल में पता चलता है। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि अविनाश जो था वो चिकन-विकन खाना छोड़ चुका था और इसका जो पत्नी आई थी उसका भी नाम रखते हैं प्रिया। तो जो प्रिया थी वो पहले खाती थी, शादी के पहले खाती थी, लेकिन जैसे कि शादी के बाद अविनाश नहीं खाता था, तो प्रिया बोली कि अगर ये नहीं खाते हैं तो फिर हम अकेले बनाएँगे, तो हम भी छोड़ देते हैं। तो वो भी छोड़ चुकी थी, तो दोनों अब मिल-जुला के दोनों नहीं खाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ठीक 1 महीना बाद, अब जो वो काला जादू करवाई थी उसका भी तो कुछ असर होगा ना भाई, वो फ्री में थोड़ी करवाई है। तो क्या हुआ कि एक दिन अविनाश क्या किया, वो ऑफिस से लौटते टाइम चिकन, हाफ केजी चिकन पैकेट में लिया, हाथ में पकड़ा, झुलाते हुए आ गया। घर आया तो देखती है प्रिया, देख पूछती है क्या है इसमें, क्योंकि ब्लैक पैकेट में मिलता है, अभी देखते ही आप खुद भी लाते होंगे। तो पूछती है क्या है इसमें, बोलते चिकन। अविनाश बोलता है चिकन, तो प्रिया बोलती है चिकन, फिर भी कुछ नहीं बोलती कि ठीक है, खाने का मन किया होगा, पहले तो खाता ही था, ठीक है। तो बनाई, बहुत अच्छे से बने हुए हैं, तो खाया वो लोग, फिर सो गया वो लोग। तो प्रिया को उतना ध्यान नहीं दी कि ठीक है, पहले तो खाता ही था, ऐसा थोड़ी है कि नहीं खाता था, अचानक लाया कुछ है, मैं भी तो खाती थी तो खा लिया। तो ठीक है, सब कुछ है। दूसरा दिन क्या हुआ कि जब आया, अब चिकन नहीं लाया, अब एक स्टेप आगे गया, मटन लेके आया। वाओ! तो मटन लेके आया, उसको अब थोड़ा-सा अजीब लगा कि क्यों? कल तो ये चिकन लाया, फिर आज मटन लाया, ऐसा क्या जिसका लगा कि डेली पे अपग्रेड कर रहा है, कल क्या लाएगा? नहीं, नहीं, वो सब छोड़ो। तो उसको फिर अजीब लगा कि ठीक है, तो फिर भी वो बोली कि ठीक है, चलो बना ही देते हैं। मैं क्या बोलूँ? तो बना देती है। अब ऐसे-ऐसे ना थोड़ा-सा अजीब होते जा रहा था, चिकन, एग और मीट-उट बढ़ते जा रहा था, मतलब जैसे दिन जा रहा था उसको ज़्यादा मन करता था ये सब खाने का। पूजा-पाठ जो था पहले वो करता था, ऑफ़िस जाने जाने से पहले थोड़ा प्रणाम-वणाम करता था नहा-वहा के, तो वो भी अब करना छोड़ चुका था। तो थोड़ा-सा उसको अजीब लगता था, फिर बोलते अपना-अपना सोच है भाई, छोड़ो। वो प्रिया तो करती थी पूजा घर पे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो शाम को आया और फिर चिकन, वही चिकन लेके आया और बोला कि चल बना। तो अब प्रिया को अजीब लगा, अरे! ये क्या बोल रहा है, चल बना, मैं क्या नौकरानी हूँ क्या? तो अविनाश इतना बोला और चुपचाप चल गया बाथरूम में फ्रेश-व्रेश होने। तो प्रिया को बहुत ही मतलब गुस्सा भी आ रहा था अंदर से और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी कि पता नहीं इनका मूड क्या है, क्या हुआ है, ऑफ़िस में कुछ हुआ है शायद। तो कुछ बोली नहीं, बना दी और खाते टाइम पूछती है कि क्या बात है, ये तो बहुत ही अजीब है, तुम मतलब ऐसे बोले हमको, क्या हुआ, कुछ हुआ है ऑफ़िस में?
अगर कुछ हुआ तो मुझे बता सकते थे तुम, इस तरह से बोलने का क्या ज़रूरत है? तो फिर अविनाश बोलता है कि चुपचाप खाओ और सो जाओ, ज़्यादा बहस मत करो मेरे साथ। तो फिर से उसको अजीब लगता है, अरे ये क्या बोल रहा है? तो फिर कुछ नहीं बोलती है, उसको थोड़ा लगता है कि मतलब हाँ ठीक है, ऑफिस-ऑफिस में कुछ हुआ होगा, किसी से लड़ाई-वड़ाई हुआ होगा, छोड़ो ये सब, खाती-पीती है, सो जाती है। तो अब दूसरा दिन क्या होता है, वो फिर से उठता है, नहाता-वाता है, चुपचाप चलता है, कुछ नहीं बोलता है, कुछ बोलता ही नहीं है। दूसरा दिन जो होता है कुछ नहीं बोलता है, तो चल जाता है, उसको फिर अजीब लगता है, कुछ बोला ही नहीं आज, क्या मतलब क्या हो क्या रहा है इसके साथ? अजीब-अजीब सा थोड़ा लग रहा है। तो दूसरा दिन क्या होता है, वो नॉर्मल खाना बना दूसरा दिन जब आया वो रिटर्न, तो नॉर्मली खाना बना, वो सब्ज़ी-वब्ज़ी कुछ बना होगा। तो लेकिन एक चीज़ अलग हुआ था कि वो सिगरेट लाया था। वो लड़का, इतना अच्छा लड़का, जो कि कभी ना सिगरेट, ना अल्कोहल, ना कुछ भी टच नहीं किया था, वो सिगरेट लेके आया। और खाना-वाना खाने के बाद वो घर के थोड़ा बाहर निकला और सिगरेट जो था फूँकने लगा। तो प्रिया देखती है, अरे ये कर क्या रहा है भाई? ये किसी दिन लाता है कुछ, किसी दिन लाता है कुछ, और आज सिगरेट ले आया है। तो उसका बोलने का मन किया कि ओए सॉरी। तो उसको फिर मतलब थोड़ा-मोड़ा बोलती है कि हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? मतलब तुम ऐसे-ऐसे कर रहे हो, आज सिगरेट ले आया। तो बोलता है कि मेरा जो मन करेगा, मैं वो करूँगा। तुम रोक सकती हो, रोक के दिखाओ। वो फिर थोड़ा-सा अंदर से डर जाती है, अरे! ये क्या बोल रहा है? ऐसे तो कभी बात नहीं करता है हमसे। तो फिर वो अंदर चली जाती है। वो लोग फिर सोता-वोता वो आता है, सो जाता है। तो अब वो रात तो कट जाता है, लेकिन अब आता है दूसरा दिन और उसकी हरकतें जो थी ना अब बढ़ना शुरू होती है। बढ़ते-बढ़ते बहुत आगे तक जाती है, मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरा दिन क्या होता है कि सुबह उठता है वो मस्त, अपना जैसे उठता है डेली-डेली फ्रेश-व्रेश होता है। उस दिन थोड़ा बात-वात किया कि हाँ, ये वो नहीं है, जो भी है। तो वो फिर अपना ऑफ़िस चल जाता है, ऑफ़िस जाता है, उसके बाद फिर रिटर्न भी आता है। रिटर्न आते टाइम वो कुछ लेके आता है, शायद एग-वेग कुछ लेके आता है। तो वो बनाती भी है, कुछ बोलती नहीं है कि हाँ ठीक है मैं बना देती हूँ। वो बनाती है और उसके बाद फिर वो पूछना चाहती थी। उसका दिल में ना पूछना चाहती थी कि तुम ऐसा बोल क्यों रहे हो? मेरे साथ इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कुछ बोलना चाहते हो, मेरा बात कुछ सुन ही नहीं रहे हो। हुआ क्या अविनाश तुमको? क्या हुआ है तुमको? तुम मुझे बताओ। तो वो चाहती थी ये सब, बट वो फिर से नहीं कर पाई क्योंकि वो डर माने थोड़ा-सा डरी हुई थी क्योंकि आते टाइम वो बोला था जल्दी-जल्दी बनाओ, मुझे खाना है, जल्दी-जल्दी सोना है मुझे। तो फिर अजीब लगने लगा था उसको, कहीं घूमने के लिए भी नहीं लेके जा रहा था। तो बनाती है, खाना-वाना बनाती है, फिर खाते-आते हुए वो लोग, फिर से आज सिगरेट वो फूँकने लगा, तो कुछ नहीं बोली क क्योंकि उसने पहले ही तो बोली थी ना। तो देखिए अब मैं यहाँ के बाद अगला स्टोरी शायद मेरा नेक्स्ट पार्ट में आए क्योंकि आई डोंट हैव मच, मतलब बहुत लंबा वीडियो को एडिट करने में प्रॉब्लम होता है। तो थैंक यू। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 ज़रूर आप देखें, पार्ट 2 में मेन मसाला जो है ना वो लगता है। तो पार्ट 1 अगर आप देखें तो प्लीज़ पार्ट 2 के लिए ज़रूर देखें, थोड़ा कुछ दिन वेट करें आ जाएगा वो, फिर से न्यू पार्ट आएगा।